शरीर पर कपड़े का कोई भी हिस्सा नहीं होना, 10 से 12 किलोमीटर तक एक बच्ची को घसीटा जाना, 20 से 25 किलोमीटर वो गाड़ी की जो रफ्तार है उसको रखा जाना, और फिर जैसे ही शब्द कहीं ड्रॉप होता है, गिरता है, उसके बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए चले जाना, वो क्या गलत बातें कह रही है एलन राज साहब? और दिल्ली पुलिस को ये बातें समझ में नहीं आई क्या? आशा देवी जी बिल्कुल इस इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ सही बातें कर रही हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे नग्न अवस्था हो नहीं सकती। एक्सीडेंट के बाद कोई कपड़े कितने ही घसीटते ले जाएं, कपड़े जरूर उसके शरीर पे मिलने चाहिए थे, लेकिन नग्न नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आशा देवी जी के जो निर्भया केस के लिए वही दिल्ली पुलिस है, जिस दिल्ली पुलिस ने इतने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करके उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था और इतनी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल जल्दी कराया था। वो भी दिल्ली पुलिस की बात ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छी बात कहनी चाहिए, लेकिन इस केस में डेफिनेटली दिल्ली पुलिस ने बहुत कुछ कमियां दिखाई है, जो कि हम इसलिए दिल्ली पुलिस के लोग इसमें मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मिंदा होना चाहिए और पॉलिटिशियन लीडर्स को हमें मौका दे दिया गया है इस प्रकार लोगों को उतरना पड़ा था सड़क पर, ये कहता हूँ एक माँ को संघर्ष करना पड़ा था आंसुओं के साथ। इस प्रकार से दिल्ली पुलिस की वाहवाही हम करें, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें जरा याद कर लें। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही आशा देवी को दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। दिल्ली की सड़कों पर उतरकर लोगों ने संघर्ष नहीं किया होता तो इनका भी इंसाफ अधूरा रहता। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इस माँ ने, और एक माँ और है जो रो रही है इस वक्त। उस केस में भी बड़ा छोटा सा क्लू मिला था दिल्ली पुलिस को, इतने 24 घंटे में सभी लोगों को पकड़ा था। ये भी दिल्ली पुलिस की इस जगह जो काम ठीक है वो करना चाहिए, लेकिन इस केस में वास्तव में दिल्ली पुलिस ने अपनी नाक कटवाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें भी शुरुआत में अच्छा किया था कि गाड़ी का नंबर मिलते ही 500 लोगों को पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद जो यहाँ पर ये गुफा हुआ है इस केस में। आशा देवी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है एलन राज साहब, उन्होंने कहा है कि उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और फिर सबूत को मिटाने के लिए उसको घसीटा गया, जानबूझकर घसीटा गया 10 से 12 किलोमीटर तक। ये संभावना हो सकती है, ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। पोस्टमार्टम का बोर्ड बढ़ाया गया इसीलिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल ही भेज दिया गया था, लेकिन यह बोर्ड गठित करने में टाइम हुआ और उसके बाद सुबह आज ये पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए हो सकता है देर हुई हो। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि नग्न अवस्था होना एक इस बात को इंडिकेट करता है कि हो सकता है उसके साथ दुष्कर्म किया हो, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में होगी। और उसके बाद क्योंकि इसका कोई आई विटनेस तो है पांच लोग, सारा केस वो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे डिपेंड करता है। पांच लोग अगर एक गाड़ी के अंदर सवार हों और उनकी गाड़ी के नीचे, और कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है कि उनको पता नहीं चले कि गाड़ी के नीचे एक कोई कम से कम 50 किलो 60 किलो की तो रही होगी वो बच्ची, वो लगातार घिसटते हुए चले जा रहे हैं। उन पांचों को क्या खबर नहीं लगी? और इसको महज हादसा बताकर लीपापोती में शुरू में ही पुलिस अगर रहेगी तो उससे पूछा जाएगा कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे आप? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें कि इसमें ये उनको मालूम था ये बात, और ये जानबूझकर ये केस हुआ है। जानबूझकर उन्होंने, इनको मालूम था कि कोई इसकी गाड़ी के नीचे घसीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए मैं धारा 304A ना बनाकर एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब मैं और चाहूंगी, क्या इस बात की जरा भी संभावना हो सकती है कि गाड़ी के भीतर अगर कोई 5 फुट से ज्यादा के हाइट वाला, 50 किलो या उससे ज्यादा का वेट वाला कोई व्यक्ति हो और गाड़ी के भीतर बैठे लोगों को पता नहीं चले? ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? जैसा कि पहले कहा गया कि बहुत लाउड म्यूजिक था, ये था वो था, पता नहीं चला उन लड़कों को जो गाड़ी के भीतर सवार थे। ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है, और पुलिस का, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पुलिस ने उनकी बातों पर विश्वास किया, जो कि ये बातें जो तर्कपूर्ण उनको इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करना चाहिए था कि कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती जिनको मालूम नहीं हो ये बात। ये बिल्कुल किसी के समझ से परे है कि 5 लोग वहां गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी गाड़ी के नीचे कोई 50-60 किलो का कोई डेड बॉडी अगर जा रही है, इंजर्ड जा रहा है, उनको पता ना हो। गाड़ी को जरा सी कोई पत्ती भी लग जाती है तो भी पता लगता है ड्राइवर को। एक और सवाल जिसका मैं जल्दी से आपसे, चूंकि दीपक दहिया जो चश्मदीद है उसकी ओर से कहा गया कि 100 मीटर दूरी से ही आवाज आ रही थी। सौरभ जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन एलन राव साहब, क्या जानबूझकर उसकी बॉडी को नीचे इस तरह से टिकाया गया या फिर बांधा गया ताकि उसको घिसटते हुए लेकर जाया जाए और जो भी सबूत हो उसकी बॉडी से, क्योंकि हड्डियां तक छिल गई हैं, तो क्या यह कोशिश की गई है? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी गाड़ी के अंदर रहेगी, वो क्या 10 से 12 किलोमीटर इतनी दूरी तक घिसटते हुए उसको लेकर जाया जा सकता है? ये बिल्कुल संभव, ये पॉसिबिलिटी है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच्चाई तब पता लगेगी इन 500 लोगों को अलग अलग से इंटरोगेट किया जाए, पूरे साइंटिफिक तरीके से इसकी इंटरोगेशन हो, उनसे सच्चाई जानने, क्योंकि और कोई इसमें आई विटनेस नहीं है।
यही पांचों लोग इस सच्चाई को बता सकते हैं क्या उन्होंने किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में और ज्यादा इनकी इंटरोगेशन होगी और मैं समझता हूं इन लोगों का पुलिस रिमांड लेकर इनको दोबारा से इनको इंटरोगेट किया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। ये बड़ा सीरियस मामला है। पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि हम सबको मिलकर ऐसे इंसिडेंट को बिल्कुल अच्छी तफ्तीश करके इसको सजा कराने की तरफ जाना चाहिए और ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, इस तरफ से सबको मिलकर सोच विचार करना चाहिए, ना कि आपस में तू मैं करके आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल सही कहा आपने। तू मैं का ये कतई वक्त नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए तमाम दूसरे मुद्दे हो सकते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, इस पूरे मामले में दिल्ली की सरकार क्या करेगी? बरखा जी मैं आ रही हूँ, उसके बाद हरीश खुराना जी आपके पास। जी चित्रा जी, राधिका जी आ रही हूँ। चित्रा जी, बड़े शहरों में कई बार होता है, बड़े शहरों में कई बार होता है, पुलिस मुस्तैद होती है और इस तरीके की घटना हो जाती है, हो सकती है, बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को दिया जा सकता है। मगर इस तरीके की घटना आने के बाद जिस तरीके से आरोपियों को बचाया गया, हर आरोपी कहता है कि मैंने नहीं किया, मगर जिस तरह से आज अखबारों के अंदर छपा है, डीसीपी हरिंदर सिंह कह रहे हैं कि नहीं भाई, म्यूजिक इतना तेज था कि उनको पता ही नहीं चला बेचारों को कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की जो है 12 किलोमीटर तक घिसट रही है। 3 बजे एक हलवाई ने दुकान खोली, उसको दिख गया, वो गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है। वो कह रहा है गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, कोई 3 बजे रात को 20 किलोमीटर की गाड़ी क्यों चल रही थी? वक्त हमारे पास कम है। हरीश खुराना जी, लाश को नीचे फंसा रखा है, पुलिस वालों के इस तरह के बयान खाकी को क्या शर्मसार नहीं करते हैं? बच्चियों के मामले में जब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आएगा और कहा जाएगा कि गाड़ी में तेज म्यूजिक था, इस वजह से इस तरह की स्थिति बन गई। देखिए, मुझे लगता है कि अब सब कुछ चीजें सामने आई हैं, जो भी जिसकी भी गलती अगर पुलिस की है उस वक्त कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, ये मैं आपको निश्चित कर देता हूँ, पहली बात। और लेकिन एक छोटी सी बात मैं सौरभ भारद्वाज से भी करूंगा, कृपया इसमें राजनीति मत करो। राजनीति करने के लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। कब होगी?